तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि टेंगन ने उन तीनों इनोसके, ज़ेनित्सु और तांजीरो को लेके एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाने का प्लान बना लिया था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में टेंगन उन तीनों को बोलता है कि मैं हूँ गॉड फेस्टिवल्स का। और मैं तुम्हें पहले बता दूं कि अगर मैंने तुम्हें कहा कि तुम कुत्ते बनो तो तुम्हें कुत्ता बनना होगा, और अगर मैं तुम्हें बंदर कहूँ तो तुम्हें बंदर बनना होगा। यानी कि तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। और वहां पे इनोस को भी कह रहा होता है कि मैं माउंटेन का राजा, और जेनित्सु वहां सोच रहा होता है ये लोग कितने क्रिंज और पागल हैं। और उसके बाद वो लोग चलते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की तरफ। टेंगेन यूजुई उन तीनों को लड़कियों का वेश दे देता है, क्योंकि वो बताता है कि वहाँ पे रात को सब जागते हैं, और वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो एक दूसरे को खरीदती है, और वहाँ पे वो लोग काम वगैरह करते हैं। वहीं पे उनका रिचुअल्स होता है जो कि जापानीज रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो टेंगन इनोस के तांजीरो और जेनित्सु तीनों को लड़कियों का वेश दे देता है, और उन्हें दूसरे हाउसेज में यानी कि क्लैंस टाइप होते हैं वहाँ बेचने के लिए आगे चल पड़ता है। और वो बताता है कि उनकी उसकी जो तीनों बीवियाँ हैं यानी कि उसकी तीनों वाइफ्स हैं वो वहाँ पे निंजा ही है, मतलब वो शिनोबी है। जैसे कि आपको पता है टेंगन एक शिनोबी था पहले, नारुतो वाला शिनोबी नहीं, वो वैसे वाला शिनोबी था। तो उसकी जो तीनों वाइफ है वो निंजा है, और वो यहाँ पे डीमन का जो है इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करने आई है, क्योंकि आप लोग को पता है ये शहर रात को जागता है। तो ये जगह कितनी कंफर्ट हो सकती है एक अपर मून डीमन के लिए। एंगर उन तीनों को बेचने से पहले कह देता है कि तुम मेरी वाइफ्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सको उतनी निकालना। और मैंने उन्हें ये लेटर्स दिए थे, यानी कि वो उससे लेटर वगैरह दिखाते हैं कि इससे हम सब कांटेक्ट एक दूसरे से कर रहे थे, और वो उसे बता चुके कि यहाँ पे कोई डीमन वगैरह है। और उसके बाद दोस्त क्या होता है कि वो तांजीरो को बेच देता है, फिर इनोस भी बिक जाता है, और एंड में बचता है सिर्फ जेनित्सु, क्योंकि जेनित्सु सच में सबसे गंदा वही लग रहा होता है। जेनित्सु को याद आता है टेंगन ने उसकी साफ साफ बेइज्जती कर दी थी, और जिसको टेंगन ने उसे बेचा था उससे ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें से टॉयलेट वगैरह भी साफ करवाना हो तो आराम से करवा लेना। और इस गुस्से में जो जेनित्सु होता है वो बढ़िया स्ट्रिंग बजा देता है, स्ट्रिंग यानी कि सितार कह सकते हो तुम। और जिससे वो क्लैन वाले उससे इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बदसूरत तो है पर ये स्ट्रिंग वगैरह अच्छा बजा लेती है, और इसलिए इसे हम रख लेते हैं। तांजीरो अपना काम वाम कर ही रहा होता है, और ऊपर वो कुछ बैग्स वगैरह पहुंचाने जाता है, जहां से पता चलता है कि दो लड़कियां बात कर रही है सुमा के कॉमेट सुसाइड के बारे में। और सुमा कौन है? सुमा है टेंगन यूजुई की पहली वाइफ, पहली तीसरी मतलब कोई भी एक है वो। तो उसके बाद वहाँ एक बड़ी लेडी भी रहती है जिसके आगे वो कहती है कि सुमा है कौन तुम्हारी? तो तांजीरो आपको पता है बिल्कुल ऑनेस्ट बंदा है, वो बिल्कुल गंदे से एक्सप्रेशन बना के झूठ बोलता है कि वो मेरी बड़ी बहन है, और मैं इसलिए एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ ताकि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। और मैं इस लेटर से उसके मतलब हम इस इन्हीं लेटर से कांटेक्ट कर रहे थे, बल्कि वो सुमा टेंगेन से इस लेटर्स के द्वारा कांटेक्ट बना रही थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि सुमा ने कॉमेट सुसाइड करने की जो अफवाह है वो फैल चुकी है। अफवाह ये सच्चाई ये तो हमें खैर बाद में ही पता चलने वाला है। बाद हमें टेंगन यूजुई दिखाया जाता है जो कि किसी घर की छत पर होता है, और कहता है कि ये जगह किसी अपर मून डीमन के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और मेरे ख्याल से उन तीनों ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ही ली होगी, और मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे अगर कोई अपर मून डीमन हुआ तो एक फ्लैशी फाइट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो वहाँ पे इनोस्के भी जिस क्लैन में बिका होता है वहाँ पे टेंगन की सेकंड वाइफ के बारे में बात चल रही होती है, जिसका नाम है मिकोमो। वहाँ पे दो लेडी बात कर रही होती है कि क्या मिकोमो ने भी कमेंट सुसाइड कर लिया है? नहीं नहीं, वो भाग चुकी है। तो ये इनोस्के सुनता है और कहता है कि ये तो शायद टेंगन की दूसरी वाइफ है। और वहाँ से वो चुपचाप निकल रहा होता है, वहाँ पे वो लेडीज कहती है कि इतनी जल्दी भागोगे तो तुम्हारी टांगों में लग जाएगी। और इनोस्के चुपचाप से वहाँ से निकल पड़ता है बिना कुछ कहे, क्योंकि उसे याद आता है टेंगन उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मर्दाना है, बोलोगे तो पता चल जाएगा भाई बंदे हो तुम। तो उसके बाद हमें एक अलग सा ही सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे शायद किमोनो है वो फैला हुआ। आप देखिए इमेज में, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो उससे कहती है कि मुझे जवाब दो, तुम किससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी? क्या वो कोई डीमन स्लेयर है? कौन है वो? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टैंगन की एक वाइफ, शायद मिकोमो या सुमा, पता नहीं कौन है वो, शायद मे बी वो सुमा है, उसको कोई टॉर्चर कर रहा होता है। एंड ऑफ कोर्स वो एक डीमन है। यहीं एपिसोड खत्म होता है यार, बैकग्राउंड से नॉइज़ वगैरह आ रही है तो माफ़ करना, क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी में ये वीडियो बनती है, ऑडियंस का मैं जल्दी वीडियो बनानी पड़ती है। तो होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने मेरे ख्याल से 19-20 को आ जाएगी, तो जब तक के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। स्टे ट्यून्ड।